जय श्री राम मित्रों। श्री राम कथा सुनने से क्या होता है? संत ब्राह्मण एवं कथावाचक का कभी भूले से भी अपमान न करें। इस पर बहुत सुंदर कथा है। राम कथा सुनने से महामोह का छुटकारा होता है। संत ब्राह्मण एवं कथावाचक का कभी भूले से भी अपमान न करें। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर यानी कैलाश को चले गए। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, त्रेता युग के तीसरे चरण में एक बार भगवान शिव माता सती के साथ राम कथा सुनने कुंभज ऋषि के आश्रम पर पधारे। कथा कहती है कि आप भी जब कथा सुनने जाएं तो अपनी भवानी को जरूर साथ ले जाएं। भोलेनाथ को देखो, अकेले नहीं गए, साथ में सती जी को भी लेकर गए। कुंभज ऋषि ने जगत के मालिक तथा जगत की माता पिता जानकर बड़ा स्वागत किया, आरती उतारी, लेकिन यहीं पर सती से भूल हो गई। सती ने एक ऋषि की सरलता का गलत अर्थ कर लिया। भोलेनाथ ने कथा सुनी, लेकिन सती ने भगवान की कथा नहीं सुनी। सती को अहंकार हो गया, भला ये महात्मा हमें क्या कथा सुनाएंगे जो मेरी ही पूजा कर रहा है। मैं शिव की प्रिया हूँ, दक्ष की पुत्री हूँ, यह अभिमान हो गया और भगवान की कथा हाथ से निकल गई। जब हम कथा नहीं सुनते तो हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की व्यथा को पाल लेते हैं और रोग ग्रसित हो जाते हैं। सती भी बीमार हो गई। संत ब्राह्मण और कथावाचक में कभी भी अश्रद्धा ना रखें। जब जब भगवान की कथा होती है तो उसमें भक्तों का चरित्र जरूर आता है। भक्तों के चरित्र के बिना भगवान की कथा अधूरी है। हम चाहे भागवत देखें चाहे रामायण, सभी में पहले भक्त चरित्र है, फिर भगवान की कथा। रामायण में भी पहले भगवान शिव का चरित्र है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुवंज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अर्थात एक बार भगवान शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। जब भगवान शिव और जगत जननी सती जी ऋषि के आश्रम में गए तो अगस्त्य जी ने उनका बड़ा सम्मान किया, उनका पूजन किया, बार बार उनको प्रणाम किया। सती जी को मन में भ्रम हुआ कि भगवान शिव इनसे कथा सुनने आए हैं। ऋषि की विनम्रता को वे समझी नहीं। जब संत में ही विश्वास नहीं तो कथा में कैसे रुचि होती। उन्होंने कथा भी रुचि से नहीं सुनी। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अर्थात मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। यहाँ केवल शिव जी का नाम आया है, जबकि कथा शिव और सती दोनों ने सुनी, पर सती जी की रुचि नहीं थी। इसलिए तुलसीदास जी ने केवल भगवान शिव का ही नाम लिखा है। फिर अगली ही चौपाई में लिखते हैं, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अर्थात फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर को चले गए। यहाँ एक बात विचारणीय है, जब भगवान शिव अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आए हैं तब सती जी के लिए जग जननी भवानी शब्द आया है, और जब लौटे हैं तब दक्ष कुमारी शब्द आया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले वे शिव जी की पत्नी के रूप में जगत जननी थी, परंतु संत में अविश्वास, कथा में अश्रद्धा के कारण, उनके अभिमान के कारण दक्ष कुमारी हो गई। जैसे दक्ष थे अभिमानी, वैसे ही सती जी हो गई। इसलिए अब उन्हें दक्ष कुमारी कहा। अभिप्राय ये है कि यदि हम किसी से कथा सुनने जाएं और हमारा ज्ञान वर्चस्व उनसे ऊंचा है,
हम बड़े हैं और इसी कारण कथावाचक यदि बार बार हमारा सम्मान करे, प्रणाम करे, तो हमें ये सोचकर कि ये तो छोटे हैं, ये हमें कथा क्या सुनाएंगे, ऐसा सोचकर कभी भी कथा में नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने पर ना तो हम कथा ही सुन पाएंगे और ना कथावाचक में श्रद्धा ही रख पाएंगे, और ये एक प्रकार का अपराध पाप हो जाएगा। कुसंग के प्रभाव से नश्वर विषय भोग विलास में आकंड डूबा हुआ मनुष्य महामोह रूपी भयंकर रोग से ग्रसित हो जाता है, जिससे छुटकारा केवल राम कथा रूपी औषधि के सेवन से दूर किया जा सकता है। यह अमृत उद्गार कोपर खैरड़े के सेक्टर नंबर 2 पिपलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में मां दुर्गा नवकुंडीय हवनात्मक यज्ञ में आचार्य ने व्यक्त किया। आचार्य ने कहा कि शुद्ध बुद्ध मुक्त जीव कुसंग के ही कारण महामोह रूपी रस्सी से जकड़ गया है। यह एक मायावी विशालकाय महिषासुर की भांति है तथा राम कथा इस दुर्दांत मायावी राक्षस का वध करने के लिए भगवती माँ काली देवी के सदृश समर्थ और शक्तिशाली है। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होना ही यही महामोह है, जो भांति भांति के रूप बदलकर क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार आदि के माध्यम से जीव पर पूरी शक्ति से आक्रमण करके उसे निरस्त कर देता है। जीव के महामोह को दूर करने का सबसे सुगम और सर्वोत्तम उपाय है श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की मंगलमय कथा को एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए। यह संसार भी महामोह रूपी एक विशाल सागर है, जिसमें रहने वाले विषय वासना रूपी मगरमच्छ ने विषयी जीव के पैरों को अत्यंत मजबूती से अपनी दाढ़ों में जकड़ रखा है। जीव बहुत व्याकुल है और छुटकारा पाने के लिए तड़प रहा है। जीव के सारे संसारी बंधन छिन्न भिन्न हो सकते हैं यदि वह प्रेम पूर्वक केवल भावनात्मक कथामृत का रसपान करे। आचार्य ने कहा, जैसे चकोर पंछी को चंद्रमा का शीतल सौंदर्य अति प्रिय लगता है और जब उसकी किरणें उसके शरीर पर पड़ती हैं तो प्रसन्नता पूर्वक नाचने लगता है, ऐसे ही भगवान के भक्तों को भी राम कथा बहुत लुभाती है और उनका भी मन मयूर खुशी से झूम उठता है और नृत्य करने लगता है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। भगवान की पावन कथा भव रोग अर्थात महामोह को दूर करने की एक अचूक औषधि है। आत्म कल्याण हेतु इसका पान सदा करते रहना चाहिए। तो बोलो जय श्री राम। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई प्रसंग नई कथा को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।